नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में संस्कार और आत्मविकास को महत्व दें। मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके ज्ञान या पद में नहीं, बल्कि उसके संस्कारों में निहित है। ज्ञान किसी को बाहरी जगत का अधिकारी बना सकता है, किंतु संस्कार ही उसे भीतर से महान बनाते हैं। यही कारण है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह विद्यार्थियों के चारित्रिक उत्थान और नैतिक परिष्कार का भी साधन थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ विद्यार्थी केवल गणित, व्याकरण, वेदांग या अस्त्र शस्त्र चलाना ही नहीं सीखते थे, बल्कि सबसे पहले स्वनियंत्रण, अनुशासन और संयम का अभ्यास करते थे। गुरु का आचरण ही विद्यार्थियों के लिए जीवंत पाठ्य पुस्तक होता था। शिष्य उनके आचार विचार से प्रेरणा लेते और जीवन में उन मूल्यों को उतारते थे। यही कारण था कि प्राचीन भारत ने ऐसे आचार्य दिए जिन्होंने न केवल समाज बल्कि संपूर्ण मानवता को दिशा दी। मनुष्य का मन यदि असंयमित हो तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। मन में उठने वाली वासनाएं, इच्छाएं और विकार व्यक्ति को भटका देते हैं। इसी को रोकने के लिए शास्त्रों ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन विकारों में फंस गया तो वह पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा, और यदि साधना द्वारा शुद्ध कर लिया गया तो वही मुक्ति का द्वार बन जाएगा। आज की शिक्षा पद्धति का बड़ा संकट यही है कि केवल बुद्धि विकास पर केंद्रित हो गई है। अंक, डिग्री और प्रमाण पत्र जीवन की सफलता का पैमाना मान लिए गए हैं, परंतु यदि इस प्रक्रिया में मन और चरित्र का विकास न हो तो ऐसे शिक्षित लोग समाज में अराजकता ही फैलाते हैं। एक विद्वान यदि ईमानदार न हो तो उसका ज्ञान समाज के लिए खतरा बन सकता है। एक बुद्धिमान यदि चरित्रहीन हो तो उसकी प्रतिभा विध्वंस का साधन बन सकती है। एक शिक्षित यदि संवेदनहीन हो तो वह समाज को बांधने के बजाय तोड़ देगा। इसलिए शिक्षा का पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थी सुसंस्कारी और आत्मानुशासित नागरिक बने। संस्कार मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा जुटाना नहीं है, बल्कि समाज और मानवता के लिए योगदान देना है। संस्कार हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देते हैं। वे हमें वाणी की मधुरता, व्यवहार की शालीनता और आचरण की पवित्रता सिखाते हैं। वे लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाकर हमें सेवा, सहयोग और परोपकार की राह पर ले जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, इन्हें टालना संभव नहीं, परंतु इन्हीं कठिनाइयों में यह परखा जाता है कि मनुष्य का मन कितना दृढ़ और संस्कारित है। आलस्य और प्रमाद मनुष्य को नीचे गिराते हैं, परिश्रम और आत्मसंयम उसे ऊपर उठाते हैं। स्वार्थ और छल जीवन को अंधकारमय करते हैं। त्याग और सेवा जीवन को दिव्य बना देते हैं। वास्तव में विपत्तियां ही वह कसौटी है जिस पर मनुष्य के संस्कार परखे जाते हैं। शास्त्रों और संतों ने बार बार यही शिक्षा दी है कि स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। वाणी मधुर हो, कर्म पवित्र हो और विचार उदात्त हो। धन संपत्ति क्षणभंगुर है, पर स्थायी संस्कार है। यह सत्य है कि भौतिक जग प्रगति आवश्यक है, परंतु यदि उसके साथ आंतरिक संस्कार न हो तो वह प्रगति अधूरी और विनाशकारी सिद्ध होगी। आज जब संसार भौतिकता, स्पर्धा और उपभोगवाद की दौर में उलझा हुआ है, तब यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपने मन को संस्कारित करें। विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल विद्या के केंद्र न होकर चरित्र निर्माण के तीर्थ बने। घर परिवार में माता पिता बच्चों को केवल सुविधाएं ही न दें, बल्कि अच्छे संस्कार भी दें। समाज को अपने उत्सव और परंपराओं के माध्यम से लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और सेवा भाव जगाना चाहिए। संस्कारित मन ही जीवन को सच्चा वैभव प्रदान करता है। शिक्षा, धन, पद, प्रतिष्ठा
ये सब तभी सार्थक है जब उनके साथ आंतरिक सुचिता और सुसंस्कार जुड़े हों। मित्रों, जो मनुष्य अपने मन को अनुशासित करता है वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। अतः हमें यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन में केवल सफलता नहीं बल्कि संस्कार और आत्मविकास को प्राथमिकता देंगे। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लक्ष्य है।